नमस्कार, आप देख रहे हैं आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, वो मंच जहां हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की, उन मुद्दों की जो जन सरोकार से जुड़े हैं। और आज इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर गिरीश चंद पांडे जी। स्वागत है सर आपका। सर, सबसे पहले तो जब मैं आपको आईपा के बारे में बता दूं, आईपा बेसिकली एक मुहिम चला रहा है कि जब भी देश में राजनीति की बात हो तो प्रगतिशील राजनीति के बारे में हम बात करें, ऐसे मुद्दों को उठाएं जो देश में बदलाव लाए और उन्नति लाए। तो इस मुहिम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको इस चीज़ के लिए बधाई देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि एक ऐसी मुहिम चलाई जो कि प्रगति के बारे में सोच रहा है। क्योंकि अभी तक लोग अपनी प्रगति के बारे में सोचा करते थे, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां थी, लेकिन अब वक्त आ गया है कि देश को आगे ले जाने के लिए, देश को प्रगति करने के लिए एक ऐसे मंच की जरूरत है जो देश को आगे बढ़ा सके। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। तो सर, अगर हम आपने जैसे पॉलिटिकल पार्टीज की बात की, तो हम अगर बात करें कि इस समय जिस तरह की राजनीति देश में हो रही है, जो भी तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं, उससे आप कितना संतुष्ट हैं या उसमें क्या बदलाव चाहते हैं? देखिए, अब नित्य दिन नई नई पार्टीज बन रही हैं, क्षेत्रीय पार्टी बन रही है, राष्ट्रीय पार्टी बन रही है। तो जनता क्या चाहती है? जैसे हम लोग सुबह से लेकर शाम तक अगर पेशेंट देखते हैं तो गरीब पेशेंट भी आते हैं, अमीर पेशेंट भी आते हैं, हर तरह के पेशेंट आते हैं। तो सबकी एक ही ख्वाहिश होती है कि उनको अच्छा इलाज मिले, अच्छा भोजन मिले, अच्छी सुविधाएं मिले। और जो पार्टी ये देने के लिए तैयार है पेशेंट को रोटी कपड़ा और मकान के अलावा, अगर उनको अच्छा स्वास्थ्य मिलता है तो उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं होती। सबके पॉलिटिकल एजेंडे में ये सब चीज़ें होती तो हैं, लेकिन स्वास्थ्य को हमेशा दरकिनार कर दिया जाता है। स्वास्थ्य के बारे में किसी ने नहीं सोचा था। हाँ, अब जो गवर्नमेंट है इस समय हमारी, चाहे उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार हो, चाहे मोदी जी की सरकार हो, उन्होंने सोचना शुरू कर दिया। अब डॉक्टर्स की कमी को पूरा करने के लिए हर जिले में एक नया मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है। सारे अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। वेंटिलेटर्स अब इंडिया में ही बन रहे हैं। हम स्वयं आत्मनिर्भर बन रहे हैं। भारत में ही वेंटिलेटर का निर्माण होने लगा। जो पीपीई किट, जब ये कोरोना बीमारी शुरू हुई थी तो पीपीई किट हमको जापान से और चाइना से मंगानी पड़ती थी। आज की डेट में हम दूसरे देशों को बेचना शुरू कर दिए हैं, दूसरे देशों के। कोरोना का चाहे वैक्सीन रही हो, चाहे रोकथाम रही हो, उस पर हम लोग टॉप पे रहे हमेशा। आज हम करीब 103 कंट्रीज़ में अपनी वैक्सीन को प्रोवाइड करा रहे हैं। इतनी जल्दी हम लोगों ने कोरोना की वैक्सीन बना ली विद इन 18 मंथ्स, जो कि पॉसिबल ही नहीं, कोई सोच भी नहीं सकता। इसके पहले जो भी बीमारी आई है उसकी वैक्सीन बनने में ही कम से कम 12 से 14 साल लग जाया करते थे। तो ये एक अच्छा प्रयास है देश को आगे ले जाने के लिए और देश को अगली पंक्ति में खड़ी करने के लिए। सर, आपने कोरोना की बात की, तो आप जैसे तीसरी लहर के आसार नजर आ रहे हैं, जी। तो आप हमारे इस मन से जनता को क्या कहना चाहेंगे कि वो किस तरह के प्रिकॉशन रखें, और सरकार से क्या कहना चाहेंगे कि वो किस तरह की तैयारी कर लें? जनता से तो मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि भाई, जो सरकार ने मानक बना रखे हैं उसका अनुपालन करें, दूरी बना के रखें, मास्क हमेशा पहने, हाथों को सैनिटाइज करते रहें, अति आवश्यक हो तभी घर से निकलें, अनावश्यक भीड़ मत लगाएं, कहीं बाजार में मत जाएं, भीड़ भाड़ वाली जगह से जाने से बचें, और जितना हो सके उतना अपने घर में रहिए और सैनिटाइज करते रहिए अपने आप को। सर, अगर हम पार्टीज की बात करें, अगर हम वापस राजनीति में आए, तो पार्टीज की अगर हम बात करें, हर पार्टी अपने आप को लोकतांत्रिक पार्टी कहती है। तो आपको क्या लगता है कि ये पार्टी आखिर कितनी लोकतांत्रिक है या नहीं है, या किस तरह से लोग अपना काम करना चाहिए? मैं सारी पार्टियों से यही अपील करना चाहता हूँ कि जातिवाद, क्षेत्रवाद और धर्मवाद को छोड़कर एक मानवता के आधार पर अगर देखा जाए, जैसे हम ही लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, हम किसी को रिफ्यूज़ नहीं कर सकते कि अगर कोई पेशेंट आ रहा है कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम उस जात के हो, तुम उस जात के हो। हमको सबको देखना है, सबको ट्रीट करना है। हम किसी को डिनाई नहीं कर सकते। ऐसी पार्टियों को भी सबक लेना चाहिए कि वो भी इसी तरह से सबको साथ लेकर, जैसे आज नया मुद्दा चला है सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए अगर चलते हैं तो हम कहीं ना कहीं पहुंच सकते हैं, टॉप कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड में। आपने जातिवाद की बात की, तो हर बार आप, क्योंकि विधानसभा चुनाव आने वाले जी। हैं, तो हर बार क्या होता है कि कोई ना कोई राष्ट्रीय मुद्दा उठ जाता है या फिर कोई एक भावनात्मक मुद्दा उठ जाता है जिसपे पूरा चुनाव चला जाता है। जो स्थानीय मुद्दे होते हैं उनकी बात होती ही नहीं है। तो इसका दोषी आखिर आप किसको मानते हैं? इसका दोषी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो उस चीज़ को भुनाने में लग जाती हैं। अब उसे चाहे जाति का मुद्दा हो, चाहे वो किसी मंदिर का मुद्दा हो, मस्जिद का मुद्दा हो,
विकास के मुद्दे पे कोई आज चर्चा करना ही नहीं चाहता। विकास हमको देश का करना है। आज मैं किसी से बात कर रहा था सुबह, तो यही हुआ कि पहले लोग हवाई जहाज़ में सोचते थे कि कैसे उड़ेंगे, कब बैठ पाएंगे, उनका एक सपना हुआ करता था। आज जब भी कोई मिलता है प्लेन में तो देखता हूँ कि छोटे से छोटे लोग भी फ्लाइट में सफ़र कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है। जो दूरी यहाँ से 2 दिन 3 दिन में पूरी की जाती थी चेन्नई की, आज 2 घंटे में आदमी पहुँचा जा रहा है, लगभग उतने ही किराए में। तो ये देखकर अच्छा लगता है कि हाँ, विकास हो रहा है। अब उत्तर प्रदेश में भी 5 नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण हो गया। बाकी सुविधाएं हो रही हैं, रोड का निर्माण अच्छा हो रहा है, कनेक्टिविटी अच्छी हो रही है, और हमारे उत्तर प्रदेश में तो काफ़ी विकास हो रहा है। जैसे फिल्म सिटी आ रही है, आप लोग के लिए भी एक अच्छी सुविधा मिल जाएगी। जेवर एयरपोर्ट आ गया इंटरनेशनल, तो काफ़ी विकास तो हो ही रहा है। लेकिन हाँ, जातिवाद, धर्मवाद और इन सब चीज़ों से उठकर मानवता को प्राथमिकता देते हुए सबके लिए कोशिश करनी चाहिए कि मुद्दा अगर बनाए तो सभी के लिए, आखिरी व्यक्ति तक को सारी सुविधाएं पहुंचे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। तो अब जो चुनाव आने वाले हैं उसके लिए आपको क्या लगता है, आपने नए वोटर से पुराने वोटर से आप क्या कहना चाहेंगे कि वो किन मुद्दों पर ध्यान दें और अपने प्रत्याशी को चुने और अपने वोट का सही इस्तेमाल करें? मैं जितने भी नए युवा वोटर हैं और पुराने हैं, उन सबसे यही अपील करना चाहूँगा कि सोच समझकर ये निर्णय लेना है कि कौन देश को आगे ले जा रहा है, कौन देश को पीछे ले जा रहा है, कौन जाति में फंसा हुआ है, कौन मंदिर में फंसा हुआ है, कौन आपको भ्रमित कर रहा है। तो आप भ्रमित ना होइए, अपने वोट का, अपने विवेक का सही से इस्तेमाल करें। मेरे आपको सबसे यही है। धन्यवाद सर। तो ये थे गिरीश पांडे जी, इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।